अब इसके अंदर पाचन की क्रिया की बात कर रहे हैं। पाचन के अंत में इसके अंदर बात करते हैं डाइजेशन या पाचन में कार्य करने वाले सहायक अंग, या जिसको कहा जाता है एसेसरी ऑर्गन। डाइजेशन, पाचन में कौन कौन से, डाइजेशन में इसके अंदर कह सकते हैं सहायक अंग कौन कौन से कार्य करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें लीवर का, या जिसे कहा जाता है यकृत। यकृत या लीवर। लीवर के बारे में शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन या अंग होता है, लार्जेस्ट इसके अंदर ऑर्गन। इसके साथ साथ में इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से 4 लोब पाए जाते हैं, या जिसे कहा जाता है पाली। 4 लोब या पाली में इसके अंदर डिवाइड होता है इसके अंदर लीवर। एक होता है इसके अंदर राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है क्वाड्रेंट, एक होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, बायां लोब और दायां, 4 लोब में इसके अंदर डिवाइड होता है लीवर। इसके साथ साथ में लगभग इसका वेट जो होता है 1.5 किलोग्राम, वेट जो होगा 1.5 किलोग्राम होगा लीवर का। तो ये तो इसके बारे में जनरल जो इन्फॉर्मेशन है। इसके 4 लोब है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है 1.5 इसके अंदर कह सकते हैं, या 1.4 किलोग्राम का होता है। यकृत जो या लीवर जो भी है, पोर्टल है या हिपेटिक कहीं भी पढ़ते हैं, हिपेटिक इसके अंदर वेन है, या हिपेटिक इसके अंदर सिस्टम है, या हिपेटिक इसके अंदर कह सकते हैं पोर्टल सिस्टम है, या हिपेटिक इसके अंदर आर्टरीज हैं। ये सभी जो हिपेटिक वर्ड जहाँ भी आ रहा है वह इसके अंदर हमेशा लीवर या यकृत से रिलेटेड होगा। अब यकृत के कौन कौन से कार्य होते हैं या फंक्शन कौन कौन से होते हैं लीवर या यकृत के? फर्स्ट होता है सिक्रीशन या श्रवण करना, सिक्रीशन या श्रवण। तो लीवर जो इसके अंदर मुख्य रूप से लीवर का जो कार्य है सिक्रीशन या श्रवण करना, इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंदर इसमें सबसे पहले इसके अंदर आपने जैसे अभी डाइजेशन में भी पढ़ा है कि लीवर के द्वारा इसमें बाइल जूस का निर्माण होता है, उसमें बाइल सॉल्ट भी पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं। तो सिक्रीशन करने का कार्य जो बाइल सॉल्ट का है या बाइल इसके अंदर जूस का है, जो कि गोल ब्लैडर में जाता है और वहां से इसके अंदर इसको छोटी आंत में भेजा जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि बाइल जूस का सिक्रीशन, बाइल जूस में इसके अंदर पाए जाते हैं आपके पित्त लवण, बाइल पिगमेंट, जो कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए इसके अंदर उत्तरदायी होते हैं। पित्त लवण जो है जैसे इसके अंदर वह इमल्सिफिकेशन करता है, पाइसीकरण करता है। बाइल जो पिगमेंट होते हैं इसके अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं इसके अंदर वह आगे जो कि आरबीसी के पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के डाइजेशन से बनते हैं। तो यह भी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग कलर प्रोवाइड करने के लिए, रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। लेकिन पित्त लवण जो होते हैं मुख्य रूप से लिपिड का पाचन करना, उससे पहले लाइपेज एंजाइम कार्य करने से पहले उसका इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये भी लीवर का कार्य होगा सिक्रीशन करना बाइल जूस का, जिसमें कि 2 मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं इसका संगठन में ये इसके अंदर भाग पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इसके अंदर पाचन के दौरान करते हैं। सेकेंड होगा इसमें सेकेंड जो कार्य है इसके अंदर लीवर का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। उत्सर्जन के अंतर्गत क्या करते हैं, जो बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन के डाइजेशन से जो बिलीरुबिन बना और बिलीवर्डिन बना,
इसे यह अन्य पदार्थ में बदलता है जो कि अपशिष्ट पदार्थ को रंग प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो कि बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं वह अन्य पदार्थ इसके अंदर स्टेकोकोलिन में बदलते हैं, स्टेकोबिलिन में बदलते हैं और जो कि अपशिष्ट पदार्थों को रंग इसके अंदर प्रदान करने का कार्य करता है। अतः इसके अंदर कहा जा सकता है कि उत्सर्जन में भी इसके अंदर लीवर का कार्य होगा या उत्सर्जन में भी एक्सक्रीशन में भी लीवर मदद करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण, और ग्लाइकोजन जो है ये भी एक पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च की तरह ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेनेसिस का अर्थ होता है इसके अंदर यहाँ पर ग्लाइकोजन का निर्माण जो कि ग्लूकोज से बनता है। तो अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज यदि ब्लड में है तो उसको ग्लाइकोजन में बदला जाता है। ये प्रोसेस लीवर में ही होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें ग्लाइकोजन को तोड़ना। ये भी प्रोसेस लीवर में ही होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का अर्थ है कि ग्लाइकोजन जो बने हुए हैं ग्लूकोज से उसको तोड़ना। जब भी ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो इसी ग्लाइकोजन के द्वारा ग्लूकोज इसके अंदर दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ना जब ग्लूकोज की ज्यादा आवश्यकता है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ने का प्रोसेस भी जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है, ये भी लीवर में ही होता है। इसके अलावा लिपोजेनेसिस, लिपिड का निर्माण, लिपिड या फैट का निर्माण, जिसको लिपिड्स या फैट कहा जाता है, उसका निर्माण। तो यदि ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है, उससे आपने यदि मुख्य रूप से ग्लाइकोजन बना दिया है, उसके बाद भी यदि ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा बच रहा है, उससे लिपिड का निर्माण भी इसके अंदर किया जाता है लीवर में। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें प्रोटीन और लिपिड के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब इसके अंदर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पर नहीं कर रहे, या ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज इसके अंदर नहीं बना रहे। यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अदर सोर्स से प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज का इसके अंदर निर्माण या ग्लूकोज इसके अंदर कह सकते हैं प्रोवाइड किया जा रहा है। शरीर में यदि ग्लाइकोजन पूरा कंप्लीट इसके अंदर कह सकते हैं संपूर्ण यूज आ चुका है, उपयोग में आ चुका है, उसके बाद में शरीर में बचने वाला इसके अंदर प्रोटीन और फैट है, उसको इसके अंदर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज में बदला जाता है और उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्रदान की जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये क्रिया जो इसके अंदर है वह लीवर में की जाती है। इसके अलावा लीवर का जो कार्य है हीमोपोइसिस, भ्रूण में आरबीसीज का निर्माण। ब्लड सेल या आरबीसी या जिसको लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, वह इसके अंदर जो एडल्ट होता है, वयस्क होता है, उसमें तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन भ्रूण में या एम्ब्रियो में जब इसके अंदर आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स का जो निर्माण किया जाएगा वह लीवर में ही किया जाता है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन या कह सकते हैं इसके अंदर किसी प्रकार का पॉइजन है, पॉइजन को इसके अंदर किसी भी सामान्य पदार्थ में बदलना।
इसके अलावा अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, अल्कोहल का पाचन या जिसे कहा जाता है उपापचय। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण या हो सकता है फैगोसाइटोसिस। ये जो होता है कफर सेल द्वारा बैक्टीरिया को रिमूव करना या हटाना। लीवर के जो मुख्य कार्य होते हैं, जैसे अन्य कार्यों में बात करें, हीमोपोइसिस जो कि भ्रूण में या एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण करने के लिए लीवर में इसके अंदर पाया जाता है प्रोसेस। डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी पॉइजन या इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे कोई इसके अंदर टैबलेट आपने ले ली है या इसके अंदर कोई भी गलती से कोई दवाई ले ली है, उसको डिटॉक्सिफाई, यदि वो जहरीली है या पॉइजन के रूप में ले रहे हैं या कुछ अन्य इसके अंदर कह सकते हैं दवाई आपने ले ली या कुछ और भी पदार्थ आपने ले लिया, उसको इसके अंदर डिटॉक्सिफाई, उसकी टॉक्सिसिटी को या उसके इसके अंदर कह सकते हैं जहरीलेपन को कम करने के लिए इसके अंदर लीवर में इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लीवर इसके अंदर कह सकते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म, अल्कोहल यदि इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी में जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है या शरीर के अंदर भी बनता है या शरीर बाहर से यदि लेते हैं तो वह अल्कोहल का जो डाइजेशन है, अल्कोहल को इसके अंदर पाचन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाना इसके अंदर, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार का इसके अंदर नकारात्मक या हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, वह भी इसके अंदर अल्कोहल को इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जल में बदलने की क्रिया और उसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वह लीवर में ही पाए जाते हैं। तो अल्कोहल को इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे पदार्थों में बदला जाता है जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण, ब्लड में इसके अंदर रक्त का थक्का बनाने वाले जो फैक्टर है, आगे जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन जो है इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है, कैल्शियम वगैरह है, वह इसके अंदर कह सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, उनका निर्माण भी इसके अंदर फाइब्रिनोजन का भी लीवर में ही होता है। उसके अलावा फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया या जीवाणु के चारों ओर कवच बनाकर मेम्ब्रेन का उसको इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, लाइसोसोम से उसको जोड़कर उसके इसके अंदर कह सकते हैं वहीं पर इसके अंदर कह सकते हैं नष्ट कर देना या उसको मार देना, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और ये इसके अंदर कह सकते हैं लीवर में पाई जाने वाली कफर सेल के द्वारा किया जाता है। तो बैक्टीरिया को रिमूव करने का कार्य भी इसके अंदर लीवर के द्वारा किया जाएगा, या बैक्टीरिया को शरीर से रिमूव या हटाने का काम भी इसके अंदर कफर सेल के द्वारा किया जाता है, जो कि इसके अंदर लीवर में पाई जाती है। तो आगे इसके अंदर बात करेंगे एक पेनक्रियाज जो आपके टॉपिक व्यू है, उसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपके ब्लड, इसी फर्स्ट यूनिट में।